बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म के बड़े फैसलों से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में बारिशों की सूरत हाल को पर नोटिस लेते हुए पाक फ़ौज और NDMA को शहर कायद की सफाई से मुतालिक टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने चेयरमैन NDMA को फौरी तौर पर कराची पहुँचने की हिदायत की है। NDMA कराची में बारिशों के बाद सफाई का अमल फौरी तौर पर शुरू करे। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को सफाई के अमल की मॉनिटरिंग करने की भी हिदायत की। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने पाक फ़ौज को भी कराची शहर की सफाई में मदद करने को कहा है। लाहौर हाई कोर्ट में घी की फ़रोख्त और तैयार करने पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने घी की फ़रोख्त और तैयारी पर पाबंदी के खिलाफ महकमा फ़ूड का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत और महकमा फ़ूड से आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। खबर है लाहौर हाई कोर्ट से, जहाँ पर घी की फ़रोख्त और तैयार करने पर पाबंदी के खिलाफ समाअत हुई है। अदालत ने घी की फ़रोख्त और तैयारी पर पाबंदी के खिलाफ महकमा फ़ूड का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत और महकमा फ़ूड से आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। आपको बताते चलें, लाहौर हाई कोर्ट में घी की फ़रोख्त और तैयार करने पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने घी की फ़रोख्त और तैयारी पर पाबंदी के खिलाफ महकमा फ़ूड का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत और महकमा फ़ूड से आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब तलब किया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट से खबर है, जहां पर घी की फ़रोख्त और तैयारी पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने घी की फ़रोख्त और तैयारी पर पाबंदी के खिलाफ महकमा फ़ूड का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत और महकमा फ़ूड से आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा। ओगरा ने 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत ₹9.5 फ़ी लीटर महंगी करने की तजवीज़ दी हुई है। समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भिजवा दी गई। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से भेजी गई समरी में पेट्रोल ₹7, हाई डीजल ₹9.50, लाइट डीजल ऑयल ₹6 और मिट्टी का तेल ₹6 फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। बारिशों की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में अगर बात की जाए तो पंजाब हुकूमत ने बारिशी पानी की अंडरग्राउंड स्टोरेज पर प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अंडरग्राउंड स्टोरेज के मंसूबे और दीगर शहरों में भी शुरू करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाहौर के साथ पंजाब के बड़े शहरों में बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाएंगे। ज़ख़ीरा किए गए पानी को हार्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल भी किया जाएगा। बारिश के पानी को साफ़ करने के लिए पीने के काबिल भी बनाया जा सकेगा। मौलिक कोरोना वायरस की बात की जाए तो आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,77,402 हो गई। मौलिक वायरस से 32 अफराद जान ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,924 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,114 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 92,655, सिंध में 1,20,052, खैबर पख्तूनख्वा में 33,845, बलोचिस्तान में 11,708, गिलगित बल्तिस्तान में 2,090, इस्लामाबाद में 14,987, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,065 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर शहर में पुलिस का गश्त ना होने की वजह से डकैती की वारदातों में इजाफा। शादबाग के इलाके में शहरी घर की दहलीज पर लुट गए। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे आजम बाजवा से। जी आजम, बताइएगा पुलिस की क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर में? जी बिल्कुल, अगर इस हवाले से बात की जाए तो ईद कुर्बान के करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और ये शादबाग का इलाका है कि जहाँ पर भी देखा जा सकता है कि घर की दहलीज पर जो है 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू जो है वो 2 भाइयों को लूट लेते हैं। और ये दोनों जो भाई थे, ये ईद कुर्बान की कुर्बानी खरीद कर वापस अपने घर आ रहे थे कि गाड़ी अंदर लगाते हुए घर की दहलीज पर ही तीनों मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने असला के जोर पर इनको जो है वो यरगमार बनाया
और इनके कब्जा से 1.5 लाख रुपए की नकदी और एक अदद कीमती मोबाइल फोन जो है वो लूट लिया और यहाँ से आसानी जो है वो फरार हो गए हैं। तो इस वाक़े की सीसीटीवी जो है वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। इसके बावजूद पुलिस की जानिब से अभी तक ना तो इस वाक़े से कोई मुकदमा दर्ज किया गया है और ना ही किसी मुलज़िम को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना है कि ईद कुर्बान के मौका पर जो है वो हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस की जानिब से शहर में पुलिस का जो गश्त है वो मौसर नहीं बनाया गया। डॉल्फिन फोर्स और ब्लू फोर्स जो है ये भी बिल्कुल इलाके में गश्त नहीं करते, जिसकी वजह से चोरों और डाकुओं को जो है वो वार के हवाले से जो है वो खुली छुट्टी मिली हुई है। तो ये इसी बात का शानसाना है कि आज जो है घर की दहलीज पर शादबाग के इलाका में जो है 3 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने जो है वो 2 शहरियों को जो है डकैती की वारदात में 1.5 लाख रुपए की नकदी और एक अदद कीमती मोबाइल से जो है वो महरूम कर दिया है। जी आज़म, जो पुलिस है वो क्यों गुरेज़ा हैं कार्रवाई करने से, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें मुल्ज़मान साफ दिखाई दे रहे हैं और इनके खिलाफ अब क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? बिल्कुल, इस हवाले से अगर बात करें तो आजकल सीसीटीवी लाहौर की जानिब से तमाम एसएचओ साहिबान को जो है खुसूसी तौर पर इनामात देने का सिलसिला शुरू किया हुआ है और वो एसएचओ जिसके इलाके में डकैती और चोरी की वारदातें कम होती हैं तो उस एसएचओ को जो है खास करके तरीफी असनाद और नकदी इनाम से नवाजा जाता है। इसकी वजह से जो है एसएचओ साहिबान की कोशिश होती है कि वो अपने इलाके में होने वाली डकैती और चोरी की वारदात का जो मुकदमा है वो दर्ज ना करें और शहरियों को इसी तरह चक्कर लगवाते रहें ताकि वो अपना मुकदमा दर्ज करवाना भूल जाएं। तो इसी बात के पेश नजर हर एसएचओ की कोशिश है कि वो अपने इलाके में होने वाले डकैती का पर्चा जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज ना करे। यही वजह है कि ये शादबाग के इलाके में भी डकैती की वारदात हुई है और शहरियों के साथ जो घर की दहलीज पर डकैती की वारदात हुई है। तो थाना में दरखास्त देने के बावजूद अभी तक जो है एसएचओ जो शादबाग हैं इनकी जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा और ना ही अभी तक किसी मुलज़िम को गिरफ्तार किया है। जी पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिन दहाड़े शहरी लुट रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की कारकर्दगी है वो धरी की दरी है। बहुत शुक्रिया आज़म बाजवा आपका। मक्का मुकरमा में मनासिक हज की अदायगी जारी है। पहले मरहले में आज़मीन वादी मीना पहुँच गए। हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफा आज अदा होगा। आज़मीन फरीज़ा हज के पहले रोज़ मक्का मुकरमा से 7 किलोमीटर दूर वादी मीना पहुँच गए। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात और हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गईं। आज़मीन हज मीना में खुसूसी कॉम्प्लेक्स में क़याम कर रहे हैं, जबकि हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफा आज अदा होगा। कोरोना की वजह से इस बार सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों को ही हज की इजाज़त दी गई है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़। इरशाद बारी ताला, अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखा है इसके जरिए आखिरत का घर बनाओ और दुनिया में भी अपना नसीब फरामोश न करो। तुम भी इसी तरह अच्छा करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है
और ज़मीन में फसाद न मचाओ। बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। गुजरांवाला में सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के अहकामात पर डिसिप्लिन कायम करने के लिए डीएसपी और सेक्टर इंचार्जिस को हिदायत जारी कर दी गई। डिसिप्लिन कायम करने के लिए स्लो मूविंग व्हीकल्स को बाएं लेन में चलने के लिए आगाही दी गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज़ लुकमान से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जानिब से शहर भर में 8 पॉइंट कायम किए गए हैं स्लो मूविंग के, जहाँ पर जो एहलकार हैं ट्रैफिक पुलिस के, वहाँ पर जो है लोगों को आगाही के लिए जो स्लो मूविंग पॉइंट बनाए हैं, वहाँ पर लोगों को आगाही के लिए गर्मी की शिद्दत से खड़े हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि जो अपने लाइन में रहें। इसलिए उन्होंने एक पॉइंट बनाए गए हैं, 8 पॉइंट बनाए गए शहर भर में स्लो मूविंग के। हमारे साथ सांगला हिल में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करने के लिए लोगों ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात मलिक अवैस शफकत की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में बिजली के वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से कीमती अशिया जलने लगीं। अशिया जलने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान होने लगा और करंट लगने का बायस भी बन रही हैं, जिससे अब तक एक खातून जाँ बहक हो चुकी है। इलाका मकीनों का कहना था कि वापडा को कई मरतबा आगाह किया, लेकिन ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं किया गया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां रहनुमा जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत ईद उल अज़हा पर 50 गाय की कुर्बानी दी गई, जिससे 1500 मुस्तहिक़ ख़ानदानों में गोश्त के साथ साथ खाना भी तकसीम किया जाएगा। जानते हैं साहिवाल से जावेद इकबाल हंजरा से। जी बिल्कुल, कोई भी मुश्किल मुल्क में आई है, जमात इस्लामी ने अपना हमेशा रोल अदा किया है। जैसे कि पिछले दिनों में एक कोरोना क्राइसिस चल रहा था, कोरोना क्राइसिस में भी अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। कभी घरों में जाके लोगों के राशन तकसीम किया, कभी सैनिटाइज़र तकसीम किए, कभी सस्ते तंदूर वगैरह भी लगाए और दीगर जो खिदमत का सिलसिला था वो भी जारी रखा। अब चूँकि ईद कुर्बान करीब आ रही है, इस सिलसिले में मैं एक फार्म पे मौजूद हूँ। वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 50 जानवर जो है ना, 50 बड़े जानवर उन्होंने ख़रीदे हैं। वो उनका प्लान है कि तकरीबन 1500 घरों में गोश्त तकसीम किया जाए। गोश्त के साथ साथ वो कहते हैं कि हम इंशाअल्लाह खाना भी तकसीम करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के रहनुमा हैं तैयब महमूद बलोच साहब, जो साहिवाल से बिलोंग करते हैं। आइए उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ कि उनका क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेटर सिराजुल हक जो हमारे कायदे मोहतरम हैं, उनके क़यादत में कोरोना क्राइसिस से लेके आज के दिन तक हम इंसानियत की खिदमत के लिए मैदान में मौजूद हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर हमारी क़यादत महसूस किया कि बहुत बड़ा ऐसा सफ़ेदपोश तबका है जो कुर्बानी न कर पाएगा। पूरे मुल्क की तरह हमारी यूनियन कौंसिल नंबर 2 कोट 85 सिक्सार में हमारे ज़िम्मे ये टारगेट लगा, उसे हमने अचीव करने की कोशिश की। दोस्तों की मोहब्बतों और तावन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस काबिल मौजूद हैं कि ईद के दिन हम 1500 घरों के अंदर इंशाअल्लाह ताला 3 केजी का पैक गोश्त का बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ, और उसके साथ फैमिली पैक का एक खाने का पैकेट भी
जो बिरयानी की सूरत में होगा। हर घर में 1500 घरों में हम गोश्त भी और खाने का पैकेट भी पहुंचाएंगे। उसके लिए हमारी प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है। हमारे बहुत से अहबाब हैं जो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, जो इसको तकसीम भी करवाएंगे और बनवाएंगे भी, और उनके सुपरविजन में ये सारा काम चल रहा है। इस पर हम अल्लाह के शुक्रगुजार भी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक बख्शी, और हम ये भी अहद करते हैं कि इंसानियत को जब भी कभी मुश्किल पेश आएगी, जमात इस्लामी का एक एक कारकुन मैदान में होगा और जद्दोजहद के अंदर मौजूद होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा तैयब भाई, ये बताएं कि जो मुखय्यर हजरात लोग हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इस मौके पर? हाँ, मुखय्यर हजरात से हमने पहले भी कोरोना क्राइसिस में ये गुजारिश की थी कि उन्हें इस वक्त मैदान में निकलना है। हमारे इलाकों के अंदर बहुत बड़ा तबका जो डैमेज हुआ है कोरोना क्राइसिस से, आज भी लॉकडाउन और इस तरह के मामलात और महंगाई ने लोगों का जीना दो भर कर दिया है। जो ये लोग अपने बैंक बैलेंसेस को छेड़ते नहीं हैं, हिलाते नहीं हैं, खौफज़दा हैं कि हम कहीं गरीब ना हो जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला का तो वादा है कि वो अब बढ़ा चढ़ा कर वापस करता है और बांटने के साथ बढ़ता है। हम तरगीब देते हैं, हम गुजारिश करते हैं मुखय्यर हजरात से, सरमायादार और सनतकार हजरात से, वो फ्रंट फुट में निकलें और गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि वो इस तरह की हिकमत इख्तियार करे कि कोई घर ऐसा न रहे पूरे पाकिस्तान के अंदर कम से कम जिस घर में कुर्बानी का गोश्त न पहुँचे और जिसके अंदर ईद की खुशियाँ मुनक्कद ना हो सकें। हम मुखय्यर हजरात से भी गुजारिश करते हैं और हम हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं भी इस तरह की हिकमत अमली बनाए। सिराजुल हक अपने कारकुरान के साथ मैदान में मौजूद है और हम इंशाअल्लाह ताला कोरोना को डैमेज करने तक मैदान अमल में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह के तैयब महमूद बलोच साहब रहनुमा जमात इस्लामी मेरे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि मुखय्यर हजरात भी अपने इर्द गिर्द में देखें जो ज़रूरतमंद लोग हैं, इस ईद पर, इस ईद कुर्बान पर उनको उनके घरों में गोश्त भी पहुँचाएँ और उनकी ज़रूरियात का ख्याल भी रखें। जी, कनकोट में महंगाई और लॉकडाउन के बायस ईद की खुशियाँ अधूरी रह गईं। ईद की ख़रीदारी में सिंध की सकाफ़त सिंधी टोपी ना ख़रीदी तो ईद ही नहीं हुई, लेकिन इस बार सिंधी टोपी की ख़रीदारी बिल्कुल ही नज़र नहीं आती। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस्माइल चाचर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक टोपी वाले दुकान पे, जो सिंधी टोपी हमारी सकाफ़त है, जो हमेशा ईद में ज़्यादा ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है। इस ईद में जो है मार्केटें डिम नज़र आ रही हैं। इस वाले से हम जो दुकान मालिक है उनसे बात करेंगे कि इस वाले से क्या कहता है। बड़े सिंधी भाई, ग्राहकी में इस वक्त महंगाई की वजह से बहुत ही कमी नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं मार्केट में कोई आदमी भी नहीं है ख़रीदने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन है, महंगाई है, इसलिए ख़रीदार कम हो रहा है। अच्छा, गुज़िश्ता ईद किस तरह हुई, इसमें कितना फ़र्क है? गुज़िश्ता ईद जो 4-5 दिन हमारे अच्छे चले थे, अभी वो मज़ा नहीं है ईद। अच्छा, आपका घर का सफ़र इस पर चल रहा है? नहीं भाई, घर का सफ़र बहुत मुश्किल चल रहा है क्योंकि ग्राहक कम आ रहे हैं। देखो ईद में मज़ा नहीं है इतना। अच्छा, अब आपका क्या मुतालबा है वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत? वफाकी हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि महंगाई कम करें, लॉकडाउन को ख़त्म करें, नरमी की जाए, हम अपने कारोबार चला सकें और महंगाई भी कम करें, जैसे हमारे ख़रीदार बढ़ जाएँ। मेहरबानी। जी बिल्कुल, आपने दुकान मालिक की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि फिलफोर नोटिस लेकर इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए और लॉकडाउन में नरमी की जाए, ताकि हमारा जो गुजारा है वो हो सके और हम अपने बच्चों का जो है घर का सफ़र है वो कर सकें। जी, हसीन व दिलकश वादी सवात खूबसूरत तो है ही, लेकिन कुदरत ने उसको इस लिहाज से भी नवाजा कि 9 इकसाम के आड़ू की फसल तैयार होती है। पूरी दुनिया की मंडियों में भी उसे भेजा जाता है। मज़ीद अहवाल सलाहुद्दीन की इस रिपोर्ट में। दिलकश और हसीन नज़ारों का मजहर वादी स्वाद पर जहाँ कुदरत ने दिल खोल कर मेहरबानियाँ की, वहाँ इस वादी में कुदरत ने ऐसे ऐसे फल भी उगाए जो अपने जायका और नफासत में कोई सानी नहीं रखता। स्वात में 9 अक़साम के आड़ू जहाँ खुश जायका है, वहाँ वो एक कसीर आमदनी का ज़रिया भी है। स्वात के आड़ू अपने मिठास और सुर्ख रंग की वजह से पाकिस्तान की मंडियों के अलावा दूसरी ममालिक की मंडियों में भी शौक़ से पसंद किया जाता है। स्वाद का आड़ू पूरी दुनिया में मशहूर है। जब ये फसल तैयार हो जाता है तो बड़ी ही नफीस पैकिंग के साथ इसको मुल्क और गैर मुल्की मंडियों में बेचा जाता है। स्वाद के आड़ू अपने जायके की वजह से मशहूर है। ये स्वाद के सौगात है, हम गिफ्ट में मेहमानों को देती है। ये मुल्क के मुख्तलिफ मंडियों में लोग शौक़ से ख़रीदता है। यही नहीं, लोग इसको स्वाद का सौगात समझकर दोस्तों को बड़े प्यार से गिफ्ट करते हैं, जो स्वाद में मोहब्बत और भाईचारे का एक अपना पहचान है। हुकूमत अगर तवज्जो दे तो ये आड़ू कसीर ज़रिए मुबादला का बायस भी बन सकता है। कैमरामैन उमर खालिक के साथ सलाहुद्दीन, स्टार एशिया न्यूज़, स्वाद।
आरिफ वाला में थाने की हदूद में बहुत बड़ी डकैती की वारदात। डाकू मवेशी फरोख्त करके घर आने वाले व्यापारियों से लाखों रुपए छीन कर फरार हो गए। लूटी गई रकम 70 लाख के करीब बताई जा रही है। अहले इलाका का रोड ब्लॉक करके SHO एहतजाज करने वालों से मुज़ाकरात करने के लिए पहुंचे तो उन्हीं को घेर लिया गया। ननकाना साहिब में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए ख़रीदे गए जानवरों को शहरी मज़ीद खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मवेशी मंडी ननकाना साहब में, जहाँ पे लोग बकरे ख़रीदारी कर रहे हैं। बकरों के अलावा दूसरे जानवर भी ख़रीद रहे हैं और जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए, उनकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हार भी हैं, उसके अलावा घंटी है और मुख्तलिफ़ दीगर अशिया जो इसमें ख़रीदार ले रहे हैं। जी, इस वक्त पूछते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एक ख़रीदार कि वो क्या चीज़ें ख़रीद रहे हैं और बकरे को किस तरह खूबसूरत बनाना चाहते हैं। ईद उल अज़हा के मौका पर अपने जानवर को खूबसूरती के साथ अल्लाह की राह में पेश करना चाहते हैं। जी जी, हमने जानवर तो ख़रीद लिया है। अब बच्चों की ज़िद है कि जानवरों की ख़रीदारी के लिए उनके लिए घंटियाँ, पजेबें और हार वगैरह भी लिए जाएं। वो हार हम ले रहे हैं, मगर यहाँ ये बताता चलूँ कि हार वाले मजदूरी तो उनकी बहुत ज़्यादा, बेचारे ये रेट तो बहुत कम है, मगर अब क्या किया जाए, ये बकरा बहुत महंगा ख़रीदा है। इसलिए ये बच्चों की फरमाइश के आगे हम भी बेबस हैं और ये घुंघरू वगैरह, पाए, इनकी पजेबें वगैरह, हार वगैरह हम लोग ख़रीद रहे हैं ताकि हमारा जानवर, बच्चे ईद वाले दिन इसको बाहर लेके निकले, हमारा जानवर दूसरे जानवरों से मुनफरद और खूबसूरत नजर आए। जी, आपने देखा खरीदार का कहना था कि बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो ये इकदाम उठा रहे हैं और महंगाई के इस दौर में बकरों को और जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। जी, शेखुपुरा में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी छुरियां और चाकू तेज़ करवाने लोहार की दुकान पर पहुंच गए। नई छुरियों और टोकों की तलब में भी इजाफा हुआ। शहरी कीमतें ज़्यादा होने का शिकवा करने लगे। इस हवाले से देखते हैं इरफान मकबूल की ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान की आमद और कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के साथ साथ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के अहम जुज़ छुरियाँ और टोके हैं। ईद के करीब आते ही छुरियाँ और टोके तेज़ करने वाले की दुकानों पर रश बढ़ जाता है। छुरी खरीदने आया हूँ, मगर इस बार तो रेट बहुत ज़्यादा है। पिछली बार रेट कम था, मगर इस बार डबल रेट हुआ है। जो छुरी 100 रुपये की थी वो 200 रुपये की मिल रही है और जो 500 रुपये का बुगदा था वो 1000 रुपये का मिल रहा है। मगर क्या करें, ख़रीदना तो है ही है ना, फिर सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करनी है और उसके लिए जो भी है ख़रीदना तो है ही है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का फरीज़ा अदा करने वाले शहरियों की बड़ी तादाद छुरियों और टोके तेज़ करवाने और नई छुरियाँ, टोके और मुख्तलिफ औजार खरीदने के लिए दुकानों पर पहुँच गए। दुकानदार भी रश का फ़ायदा उठाते हुए छुरियाँ तेज़ करवाने वाले शहरियों की जेब पर छुरियाँ चलाने लगे। एक सेट तेज़ करने की कीमत 300 से 400 रुपये वसूल करने लगे। रश ज़्यादा होने और नए टोके छुरियों की तलब में इजाफे से दुकानदारों की चांदी हो गई। पुरानी छुरियाँ तेज़ करने और नए टोके छुरियों की कीमतें ज़्यादा होने के बायस शहरी परेशान दिखाई देने लगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ इरफान मकबूल, स्टार एशिया न्यूज़, शेखुपुरा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में भी शहरियों की बड़ी तादाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए बकर मंडियों का रुख किए हुए हैं। दूसरी तरफ शहर में मौजूद कुर्बानी के जानवर शेर पंजाब ने धूम मचा दी। बच्चों की कसीर तादाद इस खूबसूरत जानवर के साथ अपना वक्त गुजार रही है। हमारे नुमाइंदे शेख इमरान वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में भी जो है ईद कुर्बान की तैयारियां मजहबी जोशो खरोश से उरूज पर हैं। लोग जो है उन्होंने मंडियों का रुख किया हुआ है, वहां पर जो है कुर्बानी के जानवर जो है खरीदे जा रहे हैं। इस वक्त मैं एक आबाई स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। वहां पर जो है कुर्बानी के 3 जानवर जो है मेरे पीछे जो है बड़े खूबसूरत बकरे खड़े हुए हैं, जिनमें से एक शेर पंजाब भी है और बेहतरीन कदों कामत का जो है ये बकरा है। इसके मालिक से बात करते हैं कि इन बकरों की कैसे आओ भगत करते हैं और इनकी खुराक क्या है। जी बताइए कि इन बकरों की कैसे आओ भगत करते हैं और इनकी क्या खुराक है। जी सर, डेली हम एक बकरे को तकरीबन 3 केजी दूध पिलाते हैं और इसके अलावा देसी घी वगैरह खिलाते हैं और फ्रूट्स वगैरह खिलाते हैं और इंशाल्लाह ईद पर हम इन तीनों को कुर्बान कर देंगे। जी, जिस तरह के आपने इन बकरों के मालिक से जाना,
उनका यही कहना है कि हमने इन्हें बड़े लाड प्यार से जो है वो पाला है और सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए ईद कुर्बान पे इन्हें जो है अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान कर दिया जाएगा। मैं आपको मजीद बताता चलूं कि यहाँ पर इन बकरों को देखने के लिए जो है गिरदोनवा से बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो इन जो बकरों के साथ सेल्फियां ले रहे हैं, इनके साथ खेल रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी, अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं लुडन से, जहां पर तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 2 बच्चों समेत 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कनकोट में नेशनल प्रेस क्लब में बाअसर लोगों के खिलाफ एहतजाज किया गया और तहफ़्फ़ुज़ की अपील भी की गई। मुतासिरा शख्स ने एहतजाज करते हुए कहा कि 1 हफ्ते पहले घर से चोरी हुई थी, चोर मवेशी और लाखों रुपए का कीमती सामान ले उड़े, मगर अभी तक कुछ ना हो सका। बाअसर लोग अभी भी मुझे धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सब्ज़ोई कबाइल और खूसो कबाइल ने लोगों ने मुझे मौत मार धमकी दी। सराय मोगल के इलाके हल्ला से लेकर जज्जा किला तक तामीर होने वाली नई सड़क टूट फूट का शिकार होने लगी। ठेकेदार की मुबैना गफलत और नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से बारिशों के बाइस सड़क के दोनों अतराफ में गहरे गड्ढे बन चुके। मज़ीद अहवाल जानते हैं सुफियान विर्क की इस रिपोर्ट में। हल्ला और मुख्तलिफ देहातों से होकर जज्जा कलां तक तामीर होने वाली नई सड़क के दोनों साइडों पर हालिया बारिश की वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिसकी वजह से सड़क दोबारा टूट फूट का शिकार हो रही है। मकामी लोगों ने स्टार एशिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, ठेकेदार की गफलत और लापरवाही खुलकर सामने आ गई। सड़क के दोनों तरफ के किनारों के साथ नाहल ठेकेदारों ने इंतहाई नाकस मटीरियल का इस्तेमाल किया है। खुदा करके चंद महीने पहले तामीर होने वाली यह सड़क एक बार फिर खस्ता हाली का शिकार होने लगी है। मकामी शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीर मौसला सरदार मोहम्मद आसिफ नकवी से पुरजोर मुतालबा किया है कि नई तामीर होने वाली सड़क के दोनों अतराफ के किनारों को मजबूत बनाया जाए ताकि सड़क को मज़ीद टूट फूट का शिकार होने से बच सके। कैमरामैन अजमत शाह के साथ सफियान विरक, स्टार एशिया न्यूज़, सराय मुगल। खबर है हारूनाबाद से, जहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर की निगरानी में एंटी करप्शन कामयाब कार्रवाई हुई। महकमा इनहार का एहलकार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तार एहलकार से रिश्वत में ली गई 18,000 रुपये की रकम भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजम से दीगर लोगों से वसूल किए गए 50,000 भी बरामद हुए। महकमा इनहार के एहलकार ने मौके का साइज़ बड़ा करने के लिए रिश्वत हासिल की थी। एंटी करप्शन ने मुलजम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।